नुकसान नहीं होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह रविवार को रायसेन के बाद दमोह पहुंचे और यहां मिशनरीज जो संस्थाएं हैं उनका दौरा किया। इस दौरान पाया गया कि धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की शिकायत जो उन्हें मिली थी वो सच है। धर्मांतरण की शिकायत सच पाए जाने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मिशनरी संस्था से जुड़े 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके अलावा एक और मामला दमोह का ही, दमोह की सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विस सोसाइटी, यहां पहुंचते ही यहां के संस्था के जो लोग थे वो ताला लगाकर भाग निकले। बच्चों को रखा गया है। हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी जिले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से, पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। सभी बच्चे दिव्यांग थे। उन बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस सिखाई जा। आज राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो द्वारा बाइबल जो संस्था है वहाँ निरीक्षण किया। इसके बाद आधारशिला बाल गृह का निरीक्षण किया। इसके बाद निरीक्षण के दौरान उन्होंने इन संस्थाओं पर कुछ कमियां पाई गई हैं। इनका कहना है कि वहाँ कुछ बच्चे हैं जो अनलीगल रूप से रखे गए हैं। आज उन्होंने निरीक्षण उपरांत थाना दमोह देहात में स्वयं उपस्थित होकर अपराध पंजीबद्ध कराया है और अपराध पंजीबद्ध। और इस वक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानूनगो साहब, ये कार्रवाई की गई है रायसेन दमोह में, और क्या कुछ आपको लगता है इस कार्रवाई के बाद, और ये कार्रवाई क्या जारी रहेगी? देखिए, बच्चों के अधिकार सर्वोपरि है और जिस तरीके का काम दमोह में हो रहा था, जिस मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन में हमको दिव्यांग बच्चे मिले हैं, हाँ। आप अगर उसकी वेबसाइट का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वेबसाइट पे लिखते हैं कि भारत में अभी तक मूर्ति पूजा होती है, गाय को पूजा जाता है, ये सब बुरी प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं से बच्चों को बचाना है, इसलिए वो वहाँ पे मिशन चलाते हैं। ये किस प्रकार के संस्थान हैं जो देश में वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आयोग की गतिविधियां बच्चों के माध्यम से जो भी देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा उसके विरुद्ध जारी रहेगी। जी जी प्रियंक जी, बड़े हैरत की बात है, इतना गंभीर ये मामला है और न सिर्फ रायसेन बल्कि दमोह, इससे पहले भी कई एक जगह है, कानून व्यवस्था के लिहाज से भी और जो प्रदेश का बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उस लिहाज से भी ये तो चूक है। देखिए, प्रदेश बाल आयोग के सदस्य मेरे साथ थे।
प्रदेश बाल आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो दोनों दौरों में मेरे साथ रहे जी और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं जी। हाँ, दमोह के मामले में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि वहाँ जो महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी थे उनका रवैया बच्चों के हित में ठीक नहीं था। यहाँ तक कि जब हमने उनको बता दिया कि ये गोपनीय निरीक्षण होंगे, उसके बावजूद अधिकारियों के, बाल कल्याण समिति के फोन लगातार पहुंचते रहे संस्थाओं के प्रतिनिधियों के पास। इस बात के प्रमाण भी हमने कल पुलिस को दिए हैं। हम आगे जाकर इस पर कार्रवाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को नोटिस कर रहे हैं कि इस तरीके की डाउटेबल इंटीग्रिटी वाले लोगों को विभाग से पृथक किया जाए। जी, क्या ये प्रशासन के स्तर पर तो आप नोटिस देंगे ही, शासन के स्तर पर भी किसी को प्रियंक जी कहा जाएगा कि ये गंभीर मामले हैं और इसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए? सेक्रेटरी को नोटिस देंगे जी और उनको बताएंगे कि किस प्रकार से उनके एक विभाग के कर्मचारी लोग, उनकी इंटीग्रिटी ही डाउटफुल है, इसलिए उनको पृथक किया जाए, जिससे कि देश में, प्रदेश में एक मैसेज जाए कि बच्चों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वालों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ। मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है जी। हम चीफ सेक्रेटरी से आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएं और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। जी जी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि धर्म से जुड़े मामलों में ही प्रियंक जी कार्रवाई होगी या और भी जो बच्चों के अधिकार से जुड़े मामले उसमें आप हमें नजर आने वाले हैं आगे कुछ दिनों में? देखिए, बच्चों के अधिकारों के मामलों में हम लगातार काम कर रहे हैं जी। तो आयोग 5000 शिकायतों का निपटान करता था, हमने उसे 45,000 50,000 पर ईयर तक पहुंचाया है। अब हमारे काम के दौरान अगर हमको धर्मांतरण के मामले दिखेंगे जिन पर पहले कार्रवाई आयोग नहीं करता था, हम उन पर करते हैं। हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप धर्मांतरण के अलावा जिन मामलों में हम कार्रवाई करते हैं उनको भी प्रमुखता जी। दरअसल सवाल ही इसलिए पूछा, आपका एक बहुत अच्छा जो कार्रवाई है वो रतलाम के एक निजी स्कूल के मामले में थी और सीधे आपने उसे पोर्नोग्राफी का मामला माना था। इसी वजह से मैंने दरअसल ये सवाल पूछा क्योंकि उसमें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो था उनके सदस्य के बयान बचकाने। बाल अधिकार संरक्षण आयोग में नई नियुक्ति हो गई है जी और आज की तारीख में अध्यक्ष सदस्य बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंक कानूनगो साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और बताया उन्होंने किस तरह की कार्रवाई और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। धर्मेश हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मेश के पास भी हम आपको लिए चलेंगे और किस तरह से ये कार्रवाई हुई है उसे लेकर जानकारी। धर्मेश, एक बड़ी बात जो प्रियंक कानूनगो बोल रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग, इनके जो अधिकारी हैं उन्होंने लापरवाही बरती है, अधिकारी कर्मचारियों ने। धर्मेश, संस्थाओं पर यहाँ पर जो मामले में जो दोनों संस्थाओं पर यहाँ पर जो मिड इंडिया क्रिश्चियन बाइबल जो मिशनरी है उसको और आधार सलाह संस्थान को लेकर के जो प्रियंक कानूनगो यहाँ पहुंचे थे तो उनको प्रवेश तक नहीं यहाँ पर मिला। बड़ी मुश्किल से जो टूटी हुई फेंसिंग थी तो उनके जो साथी हैं वो वहाँ तक पहुँच सके हैं और जो इलीगल तरीके से यहाँ पर गलत है जो चाइल्ड होम चल रहे थे इनका किसी भी तरह से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। 91 बच्चे यहाँ दर्ज थे, जब जांच करने की बात आई और जांच की गई तो वहां केवल 46 बच्चे ही मिल सके। तो इस तरीके से ये पूरा संदिग्ध है मामला। और वहीं गलत अगर बाल संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण जो यहाँ की जो जिले के जो अधिकारी कर्मचारी हैं तो कहीं ना कहीं संलिप्त हैं और इस संस्था पर कभी इनने गौर से कार्रवाई करने का, और जब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उनको यहाँ सहयोग नहीं मिला और वो खिन्नता स्वाभाविक इनके साथ में दिखी है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी धर्मेश विस्तार से जानकारी